हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का यह पाठ जो कि है बारी बारी आते मौसम। तो बच्चों मैं पढ़ के आपको यह समझाऊंगी भी। चर्चा करें। गर्मी में क्या क्या करना अच्छा लगता है? सर्दी में क्या क्या खाना अच्छा लगता है? बारिश आने से आसपास कैसा हो जाता है? तो बच्चों आपको यह पता ही है सब कुछ। सब मौसम बारी बारी आते हैं, सबका अलग अलग आनंद है। तो सभी मौसम बारी बारी से आते हैं और सबका अलग अलग आनंद है। बच्चे, दीदी आज बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा। आज बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। तो बच्चों यह बच्चे बोल रहे हैं दीदी को कि आज बहुत गर्मी है, आज हम बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। दीदी, हाँ आज बिजली नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। सभी बाहर वृक्ष की छाया में बैठते हैं। तो बच्चों उनकी दीदी ने सुन लिया है, तो दीदी बोलती है कि चलो हम बाहर चलते हैं और पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। दीदी, बच्चों बताओ आजकल कौन सा मौसम है? तो दीदी उनको पूछती है प्रश्न कि आजकल कौन सा मौसम चल रहा है। बच्चे बोलते हैं दीदी आजकल गर्मी है, बार बार प्यास लगती है और पसीना भी बहुत आता है। तो बच्चों आपको पता ही है गर्मी के मौसम में हमें बहुत पसीना आता है। तो वह बोलते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आजकल पसीना बहुत आता है, प्यास बहुत लगती है। दीदी, आओ आज हम इसी विषय पर बातचीत करें। मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। दीदी बोलती है कि मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तेज होती है, इसीलिए नदी नाले कुएं और तालाबों में पानी कम हो जाता है। सूरज जल्दी निकलता है और देर में अस्त होता है। दिन लंबे और रातें छोटी होती है। अच्छा बताओ गरमी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? तो बच्चों इसमें यह बोला है दीदी ने कि दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है और जो सूरज रहता है वह जल्दी निकलता है और देर में अस्त होता है। अस्त मीन्स देर में जाता है। तो यह पूछ रहे हैं बच्चों को कि आपको गर्मी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? बच्चे शरारत भरे स्वर में, गर्मी के दिनों में लंबी छुट्टियां होती है इसलिए। बच्चे बोलते हैं कि गर्मी की छुट्टी में हमें बहुत लंबी छुट्टी मिलती है गर्मियों में। दीदी, अब किसी ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में मिलता है और सबको पसंद है। बच्चे बोलते हैं सब एक स्वर में, आम। तो बच्चों आम गर्मी में आता है। दीदी, अच्छा बताओ आम से क्या क्या बनता है? तो वह दीदी पूछती है उनसे कि आम से क्या क्या बनता है। बच्चे मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, माँ कच्चे आम का पन्ना भी बनाती है। तो बच्चों यह मैंगो शेक बनता है आम से, पन्ना भी बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। दीदी, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। तो बच्चों गर्मी के बाद आता है बारिश का मौसम और बारिश में यह मोर नाचने लग जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, मोर भी तब आ जाते हैं, नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। तो यह नीलम जैसा पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं बारिश के मौसम में। बच्चे सावन के महीने में ही राखी का त्योहार भी मनाया जाता है। बच्चे बोल रहे हैं कि सावन के महीने में ही राखी का त्योहार मनाया जाता है। दीदी, हाँ बरसात कम होते ही हवा ठंडी होने लगती है, धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ने लगती है। तो बच्चों आपको पता ही है दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी होती है।
सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। सबको धूप अच्छी लगती है, पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है। तो बच्चों, ठंडी के दिनों में सूरज जो रहता है वह देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है, जल्दी चले जाता है। बच्चे, फरवरी के अंत तक तो सर्दी कम हो जाती है। दीदी, ठीक कह रहे हो। सर्दी कम होने पर बसंत ऋतु का जाती है, फसल पक जाती है। जो हमारे एग्रीकल्चर, जो हमारे खेतों में फसल होती है वह पक जाती है। किसान अपनी पकी फसल देखकर फूले नहीं समारे ने आनंद होते हैं। सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया। रंग रंग के फूल खिले हैं, वन बगिया सब महक रहे हैं। डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है। तो बच्चों, आपको यह समझ आया होगा कि सर्दी गई बसंत है आया, सर्दी के बाद बसंत आ गया है। बदल गई धरती की किया, धरती की जो किया है वह बदल गई है। रंग रंग के फूल खिले हैं, अलग अलग टाइप के फूल खिले हैं। वन बगिया सब महक रहे हैं, यानी वन यानी जंगल, ये बगिया बगीचा सब महक रहे हैं, खिल उठे हैं। डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है, यानी सरसों के पीले फूल दिख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बच्चे, दीदी, हम तो सर्दी के समाप्त होने पर होली के त्योहार की राह देखते हैं। बहुत मजा आता है मुंह पर गुलाल लगाने और कपड़ों पर पिचकारी से रंग डालने में। तो बच्चों, गर्मी जैसी खत्म होती है वैसे होली आती है। तो दीदी बोलती है, बच्चों, इस तरह ऋतुएं सदा बदलती रहती हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना ही पसंद है। तो प्रत्येक ऋतु में हम अलग अलग टाइप से वो मनाते हैं। तो बच्चों, आपको अगर यह पाठ समझ आए तो लाइक करिए। बाय बाय।